हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फेशियल के कैफ़े करते हैं। अगर आपको फेशियल नहीं करने आता तो आज मैं जा रही हूँ फेशियल कराने और मैं वहीं पर आपसे बात करूँगी। तो फेशियल कराने मैं आ गई हूँ अपनी पार्लर वाली दीदी के पास और दीदी ने सबसे पहले हम खोल लेंगे अपनी ब्लीच। हर इंसान का जो है फेशियल करने का तरीका वो अलग होता है। कोई पहले ब्लीच करता है, कोई क्लेंजिंग के बाद ब्लीच करता है। ओके, तो अपने अपने राय ज़रूर दीजिएगा कि आप पहले ब्लीच करते हो कि बाद में करते हो। और अगर आपको ब्लीच नहीं करनी आती, फेशियल नहीं करने आता, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और आप भी सीख सकते हो, घर पे कर सकते हो या किसी से देख देख के करवा सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हमने ले ली है ब्लीच। उप्स, हमारा जो एक्टिवेटर है वो कितना सारा एकदम से गिर गया। और इसमें हम 2 पिंच जो है एक्टिवेटर ले लेंगे और ब्लीच को जो है हम क्रीम में मिक्स कर देंगे। ध्यान से आपको ब्लीच को मिक्स करना है एक्टिवेटर में। किसी के भी मतलब हाथ ना लगे आइस पे, कोई बच्चे को मतलब नज़दीक नहीं आपने रखना है। अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। ओके, तो बहुत ही अच्छे से आपको मतलब इसको मिक्स कर लेना है कि ये मतलब पूरी तरीके से ये एक्टिवेटर क्रीम में मिक्स हो जाए, नहीं तो फिर आपकी ब्लीच सही नहीं होगी। अगर आपका जो एक्टिवेटर है इसमें मिक्स नहीं हुआ, तो दीदी ने यहाँ पर एक्टिवेटर ब्लीच में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और फाइनली मेरे फेस पर लगने के लिए रेडी हो गई है। और दीदी ने स्पूली की जो हेल्प से जो है मेरे फेस पर ब्लीच लगानी शुरू कर दी है। ओके, क्योंकि हमारे पास जो है ब्रश अवेलेबल नहीं था, तो स्पूली की ही हेल्प से जो है शुरू हो गई ब्लीच लगनी। और बाद में हमें याद आया, ओ नो, हमने तो अपना फेस ही नहीं क्लीन किया, सीधे ही हम डायरेक्ट लग गए भाई। दीदी को बाद में याद आया कि पहले तो भाई स्किन क्लीन करनी थी। तो फिर दीदी ने स्किन क्लीन की वेट हैंकी से और उसके बाद फिर से थोड़ी देर बाद स्किन को ड्राई करने के बाद फिर ब्लीच अप्लाई करनी शुरू कर दी। ओके, और जैसे जैसे वो अप्लाई कर रहे थे वैसे वैसे मुझे मतलब थोड़ी सी हल्की सी जलन हो रही थी, क्योंकि जब भी आप ब्लीच करोगे हल्की हल्की सी आपके जो स्किन पर है इचिंग सी आपको ऐसे लगेगा कि हो रही है, क्योंकि ब्लीच थोड़ी सी इचिंग करती है। अगर आपका फेस जो है ज़्यादा ही जल रहा है तो आप उस साइड से आप ब्लीच हटा सकते हो। ओके, उसके बाद दीदी ने ले लिया था क्लेंजर। फेशियल का फर्स्ट स्टेप क्लेंजिंग हमें अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है और उसके बाद आपको उस पे नेक पे, अगर आप बैक पे भी कराना चाहो तो बैक पे भी आप मसाज दे सकते हो। ओके, और आप देख ही सकते हो फेशियल के स्टेप कौन कौन से हैं और आप घर पे आराम से कर सकते हो। अपने घर पे अपनी मम्मी के, अपने किसी के भी, मतलब आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखकर आप नॉर्मल से आपको स्टेप बताए हैं, कोई भी हार्ड स्टेप आपको नहीं बताए हैं। और हल्का हल्का सा आपको पानी लगाते ही रहना है ताकि जो आपका हैंड है वो बहुत ही सॉफ्ट चले। ओके, बहुत ज़्यादा हार्ड हैंड नहीं रखना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हैंड जो है नहीं रखना है, कि मतलब ऐसा हाथ रखना है फेशियल में कि हाँ जो क्लेंजर होता है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट तक अपने फेस पर लगाना चाहिए। ओके, अच्छे से क्लीन करना चाहिए। क्लेंजिंग इसलिए हम करते हैं ताकि जो हमारे स्किन के ऊपर जितनी भी डर्ट होती है, जितनी भी मिट्टी जमी होती है या फिर टैनिंग होती है, उसे ये क्लीन कर देता है कुछ हद तक। ओके, टैनिंग को ये कुछ हद तक रिमूव कर देता है। एंड नोज़ के अराउंड जो होती है हमारे इधर डेड स्किन जो होती है जमी हुई, उसे भी ये निकालने में हेल्प कर देता है। आपकी आइज़ पर ओके, जो हल्का कालापन होता है, जो धूल मिट्टी जम जाती है, उसको ये रिमूव अच्छे से कर देता है। ओके, और आप देख ही सकते होगे, मतलब मैं लेटी हुई हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मेरा फेस कितना मोटा लग रहा है इस पर। और क्लेंजिंग का फर्स्ट स्टेप करने के बाद फेशियल का हम अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेंगे, या फिर आप किसी फेशियल स्पंज से कीजिए या फिर आप कोई टॉवल ले लीजिए। अब यहाँ पर मैंने हैंकी लिया हुआ है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है।
जब भी आप अपना मतलब फेस क्लियर करोगे तो ध्यान रखिएगा जो स्पंज या फिर जो चीज़ से आप क्लियर कर रहे होगे वो हार्श ना हो, ओके। नहीं तो आपका फेस रेड हो जाएगा या पिंपल हो जाएगा। उसके बाद हमारा फेशियल का सेकंड जो स्टेप था वो है हमारा स्क्रब। जी हाँ, फेशियल स्क्रब जो कि आपकी स्किन पर जो डेड स्किन होती है उसको निकालता है और आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स आपकी स्किन से उसे निकालता है, ओके। और इसको हम कम से कम ही मतलब टाइम देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट तक हम स्क्रबिंग करेंगे, क्योंकि अगर आपके फेस पर पिंपल्स है तो ये और पिंपल्स को बढ़ा देता है। और अगर आप ज़ोर ज़ोर से स्क्रबिंग करोगे तो फिर आपके फेस जो है ये रेड कर देगा और पिंपल जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, ओके। इरिटेट कर देगा आपकी स्किन को ये। तो स्क्रबिंग जो है वो कम से कम टाइम में आपको करनी है, ज़्यादा टाइम तक आपको नहीं करनी है। और जो आपका हैंड होगा वो आपको जो बहुत ज़्यादा टाइट मतलब रगड़ रगड़ कर नहीं करना है, लूज़ रखना है। बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं आपका हैंड होना चाहिए फेस पर। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जब आप फेस पर चलाओ तो पता लगे हाँ हैंड चल रहा है, ओके। फोरहेड पर ज़रूर करना है, क्योंकि हमारी जो स्किन पे जो टैनिंग होती है ये टैनिंग को भी रिमूव करता है। तो फोरहेड पर टैनिंग होती है, जो नोज़ है, नोज़ के अराउंड जो डेड स्किन कईयों की जम जाती है, क्योंकि जब आपने देखा ही होगा जब भी हम मेकअप करते हैं तो हमारे नोज़ के अराउंड सबसे पहले हटता है, ओके। तो 2 से 3 मिनट तक हमने स्क्रबिंग की। स्क्रबिंग करने के बाद हमने अच्छे से उसको क्लीन कर दिया और उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स थे स्क्रब के उसे भी अच्छे से रिमूव कर दिया, ओके, क्योंकि पार्टिकल्स रह जाते हैं। उसके बाद दीदी ने मेरे फेस पे अप्लाई की क्रीम, फेशियल क्रीम, ओके। और उसके बाद फिर जेल। जो क्रीम होती है और जो जेल होती है इस पे हमारे प्रेशर्स पॉइंट होते हैं, क्योंकि इनमें हम प्रेशर्स देते हैं अपनी स्किन पर, स्किन को रिलैक्स देने के लिए, बॉडी को, ओके। तो बहुत ही रिलैक्स मतलब होती है आपकी स्किन हो जाती है और इनसे जो है आपके फेस पर बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। मतलब प्योर रूट्स के डायमंड फेशियल तो बहुत ही फेमस है। एक तो आपके बजट में आ जाती है और जो इसका फेशियल में ग्लो है बहुत आता है। अगर आप फेशियल करवाते रहते हैं तो चांसेस ज़्यादा ये होते हैं कि आपके फेस पर जो है ग्लो जल्दी आ जाए, ओके। अगर आप कम फेशियल करवाते हैं इस पे 2 ही चीज़ें होती है, या तो आपकी स्किन पर ग्लो जल्दी आ जाएगा या फिर आपकी स्किन पर ग्लो नहीं आएगा, मतलब हल्की सी जो है आपका क्लीनअप ही होगा, ओके। तो यही प्रोडक्ट्स की जो फेशियल थी मैंने 3 जनों पर की थी, तो उन तीनों में से 2 के ऊपर तो ग्लो आ गया क्योंकि वो करवाते रहते थे, बट एक के ऊपर नहीं आया क्योंकि वो मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, 5-6 साल हो गए थे, तो उन्होंने मतलब फेशियल नहीं करवाया। तो वही 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आपके मतलब फेस पर ग्लो आ जाता है या फिर नहीं आता है, ओके। और जो ग्लो का टाइम होता है वो 2 से 3 दिन में आ जाता है या फिर जब भी आपके फेस पर आने लगता है। और देखिए दीदी मेरे फेस पर कितनी आराम से जो है प्रेशर पॉइंट दे रही है, प्रेशर से मतलब मसाज कर रही है फेशियल की। ये जो मसाज होती है हमारी स्किन को जो है टाइट करने के लिए होती है, ताकि हमारी स्किन जो है लूज़ जिनकी हो जाती है वो टाइट रहे फेशियल की हेल्प से, ओके। और अगर आप ज़्यादा फेशियल करवाओगे तो आपकी जो स्किन है टाइम से पहले ही लूज़ भी हो सकती है, ओके। दोनों ही चांसेस होते हैं, अगर लूज़ है तो टाइट हो जाती है, अगर टाइट है तो आपकी अगर ज़्यादा करवाओगे महीने में 2 से 3 बार अगर आप फेशियल कराओगे तो लूज़ भी हो जाती है, क्योंकि इसमें मसाज देते हैं उसके कारण, ओके। तो दीदी अब मेरे फोरहेड पर भी मसाज दे रहे हैं, पूरे फेस पे मसाज दे रहे हैं, ओके। और आप मेरा फेस देख ही रहे हो, पूरे भूत जैसा बनी हुई हो। और दीदी ने साथ ही में जेल भी अब अप्लाई कर दी, और जेल अप्लाई करने के बाद अब दीदी ने फिर से फेस पर जो है प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर पॉइंट मसाज कर रहे हैं, ओके। नोज़ के अराउंड भी दे रहे हैं और पूरे फेस पर भी दे रहे हैं। और देख ही सकते होंगे कि कैसे दीदी कर रहे हैं। और मेरे फोरहेड पर जो हेड पे है वो भी दीदी ने मसाज की थी और सच में मतलब इतना आराम आ रहा था ना, मतलब जो फेशियल के जो प्रेशर्स देते हैं, जो इनके प्रेशर्स पॉइंट होते हैं, जो इनकी मसाज होती है फेशियल की, उसी से मतलब आपकी जो स्किन होती है
और बॉडी होती है वो रिलैक्स हो जाती है। और आप मेरा मुंह भी एक बार देख सकते हो। और फाइनली मेरे पैक लगने की जो है बारी आ गई थी। बस ये फेशियल का लास्ट स्टेप था और उसके बाद जो है मेरा फेशियल बिल्कुल कंप्लीट होने वाला था। और पैक लगाने के बाद जो हमने सारी क्रीम लगाई है उन सभी को हम लॉक कर लेंगे अपनी स्किन के अंदर। और उसके बाद 10 से 15 मिनट पैक लगाने के बाद जो है हम अपने फेस को, जब हमारा पैक ड्राई हो जाएगा, फिर अपना फेस वॉश कर लेंगे। ओके। और उसके बाद पूरा दिन आपको फेस पे कोई साबुन, कोई क्रीम, कुछ भी अप्लाई नहीं करना होता है। नेक्स्ट डे आप अप्लाई कर सकते हो, बट उसी दिन आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना होता है। तो ठीक है। और ये जो आप फेशियल है मंथ में एक बार ज़रूर कराइएगा। और अगर आप फेशियल नहीं कराना चाहते तो आप नॉर्मल क्लीनअप ज़रूर कराइएगा, क्योंकि आपको अपनी बॉडी की केयर खुद ही रखनी चाहिए। ओके। कोई आएगा नहीं और आपको ये नहीं कहेगा भाई ये करा लो वो करा लो, आपको खुद ही कराना पड़ेगा। या फिर एक हमारी जो पार्लर वाली दीदियाँ होती है बस वही हमें कह देती है भाई ये करा लो वो करा लो, आपकी स्किन को ज़रूरत है। हमें ज़रूर ऐसा लगता है कि नहीं हमारे पैसे मतलब वेस्ट हो जाएंगे, बट उन्हें पता लगता है कि नहीं स्किन के लिए क्या ट्रीटमेंट ज़रूरत है। और फाइनली मेरा जो फेस पैक है वो लगभग लग ही गया है और मतलब डन ही हो चुका है, बस नेक ही रह गया है। ओके। और आप देखते ही देखते सारा फेशियल मतलब मेरा कंप्लीट हो गया और इसका एंड लुक भी मैं आपको। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ कमेंट भी करिए, ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कौन सी आप वीडियोस देखना चाहते हो। ओके। आपकी क्या डिमांड है। ओके। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके। तो इस पूरा पैक लगने के बाद जो है मैंने इसको ड्राई कर लिया था और देखिए ये है फाइनल लुक। मतलब मेरी स्किन से जो है बिल्कुल टैनिंग रिमूव हो गई थी। तो कैसा लगा आपको फेशियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।